अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी ईमानी भाइयों, मौजूदा हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और दुनिया में हालात का आना जाना ये अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा निज़ाम है। दुनिया में जो उतार चढ़ाव है, ज़माने का जो उलटफेर है, वो सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला कभी किसी कमज़ोर को ताकतवर पर गलबा दे देते हैं। अल्लाह ताला कभी किसी मालदार को ज़लील कर देते हैं और अल्लाह ताला कभी कभी किसी गरीब को इज़्ज़तदार बना देते हैं। कभी अल्लाह ताला दौलत के नक्शों में रख कर ज़लील कर देते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला ज़िल्लत के नक्शों में रखकर इज़्ज़तों से नवाज देते हैं। अल्लाह ताला अगर चाहे तो पहाड़ों पर पानी के चश्मे बहा दे। अल्लाह ताला अगर चाहे तो नर्म नाजुक ज़मीन में भी पानी खुश्क कर दे। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसे कानून नाफिज कर दे, वैसे हालात पैदा कर दे। ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। कई साल पहले एक तहरीक उठी थी, हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। ये नारा हर एक की ज़बान पर था। ये बातें जगह जगह दीवारों पर चस्पा थी और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जो इंसान इस पॉलिसी पर अमल करे उसके लिए इनामात मुतय्यन किए गए, उसके लिए एजाज़ व इकराम के सामान मुहैया किए गए और आज भी इसकी झलक बल्कि इस पर अमल देख सकते हैं कि जिसके दो बच्चे हों उसको बाकायदा इनामात से नवाजा जाता है। फैमिली प्लानिंग के ऊपर कई सालों से काम चल रहा है और हो रहा है और जो लोग फैमिली प्लानिंग पे काम करते हैं उन लोगों का मकसद ये है कि आबादी घटे, आबादी बढ़े नहीं। अगर आबादी बढ़ेगी तो खाएंगे कहाँ से, मजदूरी कहाँ मिलेगी, कैसे कमाएंगे, कैसे गुजर बसर होगा, जिंदगी का निज़ाम कैसे चलेगा। ये बात सामने रखकर नज़बंदी की दावत दी जाती है
नस्बंदी पर इनामात से नवाजा जाता है, वो कम अक्ल इंसान इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब भेजा है तो इंसान की तरबियत का, इंसान की परवरिश का इंतजाम भी किया है। दुनिया में ये ज़ाब्ता हर दौर में मुसल्लम रहा है और है कि इंसान अपनी टूटी फूटी चीज को भी बड़ी अहमियत देता है, अपनी कमजोर से कमजोर और हकीर से हकीर चीज को भी अहमियत देता है। जैसा कि मशहूर है और बिल्कुल सही बात है कि माँ को अपने काले बच्चे से भी बहुत मोहब्बत है, दूसरे को हो या ना। बताना यह है कि इंसान अपनी चीजों से मोहब्बत करता है, उन चीजों को बनाता है जिनसे उसको कुछ काम होता है, जिसके अंदर मकासद छुपे हुए होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया और चमक दमक से इसको सजाया, मुज़य्यन किया, आरास्ता किया और कई सारे इनामात अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रखे और कई सारी मखलूकात अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा फरमाई और उन सब का सरदार अल्लाह ने इंसान को बनाया। एक बच्चा कम दिमाग का हो, काला करूटा हो, दुनिया वालों के लिए उसमें ऐब हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके बारे में भी फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन साँचे में डाला है। हारून रशीद ने एक मर्तबा चांदनी रात में जब वो अपनी महल पर अपनी बीवी के साथ टहल रहा था, फर्दे जज्बात में, शौक़े मोहब्बत में अपनी बीवी से एक जुमला कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरती की तारीफ में गुलू करते हुए जज्बात में कह उठा कि अगर ये चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत है तो तुम्हें 3 तलाक। कहने का मतलब ये था कि तुम इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन जब वो मोहब्बत का जज्बा थोड़ा कम पड़ा तो एहसास हुआ, इसलिए कि हारून रशीद एक अमन पसंद, एक आदिल बादशाह था, तक़वे वरे से जो है मामूर था, बहुत ही ज़्यादा जो है अल्लाह से डरने वाला एक नेक बादशाह था। और उस दौर में बादशाहों के निज़ाम भी ऐसे ही होते थे, वो हर एक के साथ इंसाफ का मामला करते थे, वो अपने बनाने वाले खालिक से डरा करते थे और उस खालिक के डर की वजह से वो रियाया के साथ, अपनी रइयत के साथ इंसाफ का और अदल पसंदी का मामला किया करते थे। वो किसी पर जुल्म ज्यादती को ज़र्रे बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अल्लाह के कानून को वो दुनिया की इंसान पर, दुनिया की रियाया पर नाफिज करते थे। वो फैसले अपने दिमाग से और अपने इल्म से नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसले किया करते थे। और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बादशाह को एहसास हुआ, उसने दिल में ख्याल कर लिया कि अब तो मेरी बीवी को तलाक हो गई, और इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी और इतनी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाली बीवी और बहुत ज़्यादा बाहया और नेकूकार बीवी अब मुझसे जुदा हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हुआ, टेंशन में आ गया। उस वक्त के सारे बड़े बड़े उलमाए किराम को जमा किया और मसला सामने रखा कि ये बात पेश आई है। सब जवाब देते रहे। आखिर में एक मौलाना ने खड़े
के क्यों नहीं हुई? क्या इनकी बीवी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है? अगर है तो नहीं हुई, और अगर नहीं है तो हो गई। उन मौलाना का ये जवाब था कि हाँ, दुनिया का हर इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत है, जाए कि हारून रशीद की बीवी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन खूबसूरत सांचे के अंदर डाला है। चांद के बारे में कहीं ये नहीं फरमाया, दलील कुरान में मौजूद है। तो तमाम उलमा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे, तलाक नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला है, खूबसूरत बनाया है। तो फिर अल्लाह इस इंसान को सरदार बनाने के बाद, इसको अफजल और अशरफ बनाने के बाद, क्या इसकी रोजी का निजाम नहीं चलाएगा? क्या इसके पेट भरने के लिए सामान मुहैया नहीं करेगा? क्या इसकी जिंदगी का बंदोबस्त नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, यकीनन करेगा। और हर इंसान इस बात को कहता है, दुनिया के किसी मजहब के मानने वाला हो, दुनिया के किसी कोने में, किसी खित्ते में, किसी इलाके में रहने वाला हो, वो भी ये कहता है कि पालने वाली जात उसकी है। उसको कोई ईश्वर कहता हो, कोई दाता कहता हो, कोई गॉड कहता हो, कोई खुदा कहता हो, कोई मालिक कहता हो, कोई अल्लाह कहता हो, हर एक यही कहता है कि पालने वाला वो है। हर एक की उंगली उसी की तरफ उठती है और एक उठती है, पता चलता है कि पालने वाला एक है, वो एकता है, मुनफरिद है। वो अपनी जात में, सिफात में बड़ा निराला है, उसकी शान बड़ी निराली शान है, उसकी जात बड़ी मुकद्दस जात है, उसकी सिफात बड़ी आली सिफात है। वो ऐसा है कि उस जैसा कोई नहीं, लैसा कमिथलिही शै, उस जैसा कोई नहीं। नबी से फरमाया, कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना ना ही वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं। कुफार मक्का के सामने जब ये आयत करीमा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम पेश की गई, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है, वो रहीम है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। तो मुशरिकीन मक्का हैरानी के साथ, ताज्जुब के साथ ये कहने लगे, इस बात को पुकार उठे कि हम सबका माबूद एक कैसे हो सकता है। इसी चीज पर उनको ताज्जुब था। और अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा सिफात, अल्लाह के 5000 सिफाती नाम हैं, उन सारे नामों में से यहां पर 2 सिफाती नामों को जिक्र फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। फरमाया तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है और रहीम है। रहमान के माने हैं बेइंतहा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, ऐसा रहम करने वाला कि उस जैसा कोई नहीं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि रहमान के अंदर रहमानियत की सिफत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो हर एक पर रहम कर रहा है, अपने फरमा बरदारों को भी अता कर रहा है, अपने नाफरमानों को भी अता कर रहा है। जो उसको मानता है उसको भी खिलाता है, जो उसको नहीं मानता उसको भी खिलाता है, इसलिए कि वो रहमान है। रहमान दुनिया और रहीमुल आखिरा,
रहमान दुनिया के लिए है, रहीम आखिरत के लिए। मतलब ये है कि दुनिया में अल्लाह की रहमत आम है, हर एक को मिलेगी, हर एक पर बरसेगी, हर एक पर निछावर होगी। काफिर, मोमिन, मुशरिक, मुल्हिद, जिंदीक, हर एक पर अल्लाह की रहमत दुनिया में बरसेगी। हर एक अल्लाह की रहमत से दुनिया में फायदा उठाएगा। लेकिन जब मरेगा, मरने के बाद जब आखिरत में पहुंचेगा तो फिर अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए होगी, सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। यह रहीम का लफ्ज़ खुसूसियत के लिए है। रहीम के माने बार बार रहम करने वाला, और ये बार बार जो रहम होगा ये आखिरत में होगा और सिर्फ ईमान वालों के साथ। दुनिया में आप देखते हैं कि आपने अपने बच्चे को मार दिया या किसी और ने मार दिया, या ऐसे ही वो ठोकर खाकर गिर पड़ा, छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, आप उसको गोद में उठाते हैं, बार बार उसको चूमते हैं, बार बार उसको पुचकारते हैं, माँ उसको बार बार सीने से लगाती है, आप उसको बार बार सीने से लगाना है। अल्लाह ताला इसी तरह आखिरत में बार बार जो है रहम का मामला करता है। बड़े नाजो अंदाज में अल्लाह अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत को दिखलाएगा। वो रहीम है, रहमान दुनिया के लिए, रहीम आखिरत के लिए। दुनिया में अल्लाह की रहमत आम है और आखिरत में अल्लाह की रहमत ताम है, सिर्फ ईमान वालों के साथ, और मुकम्मल होगी, पूरी होगी। जर्रे से लेकर पहाड़ से ऊपर तक अल्लाह की रहमत इंसान के ऊपर बरसेगी। सिर्फ समझने के लिए जिक्र किया। अल्लाह की रहमत कितनी होगी, अल्लाह कितना रहीम है, इसको हम अपने दुनियावी ज़हन को लेकर सोचे समझे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि शायर इस्लाम ने फरमा दिया कि जन्नत ऐसी जगह का नाम है जिसको किसी आंख ने नहीं देखा, जिसके बारे में किसी कान ने नहीं सुना, जिसके बारे में किसी के ज़हन दिमाग में ख्याल तक नहीं गुजरा। जन्नत की हूर का एक बाल दुनिया में फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाए, उसकी खुशबू से महक उठे। जन्नत की हूर एक कदम रखने में 70 नाजो अंदाज जो है दिखलाएगी। उसकी एक चाल में हजारों नखरे छुपे हुए होंगे। उसको दुनिया में समझना बहुत ही मुश्किल है। तो बताना ही चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में रहमानियत का मामला हर एक के साथ रखा है। आखिरत में अल्लाह अपनी रहीमियत का मामला सिर्फ मोमिनों के साथ रखेगा। कुफ्फारे मक्का के सामने जब ये बात कही गई कि तुम्हारा माबूद एक है, तो वह हैरान हो उठे, वो चीख उठे, पुकार उठे, और उन्होंने कहा कि माबूद एक कैसे हो सकता है, जबकि वो जानते थे कि माबूद एक ही है। जब समंदरी सफर करते थे, कश्तियों में, जहाजों में सफर करते थे, और समंदर में जब तूफान आता था, कश्तियां लड़खड़ा जाती थी, डूबने के करीब हो जाती थी, तो अपने सारे बुतों को पुकारते थे, लात और उज़्ज़ा को पुकारते थे, हुबुल को पुकारते थे। कोई उनकी चीखों पुकार को नहीं सुनता था, तो वो मजबूर होकर, परेशान होकर अल्लाह को पुकारते थे। अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुनता था, उनको डूबने से बचा लेता था। बाज लोग तो इस बात को, इस मौजिज़े को देखकर वो इस्लाम को मान लेते थे, अल्लाह को मान लेते थे और मुसलमान होकर जिंदगी गुजारते थे। बाज लोग सिर्फ इसलिए कि हमारी नाक नीचे हो जाएगी, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपनी अनानियत पर कायम रहते थे और वो एक अल्लाह को नहीं मानते।
हिदायत के फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं, हिदायत के फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में हिदायत लिखती है उसको मिलकर रहना है, और जिसके लिए नहीं लिखी है उसको नहीं मिल सकती। वलीद बिन मुगीरा का नाम आपने सुना होगा, जो मुसलमानों का दुश्मन था। अबू जहल का नाम आपने सुना होगा, जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, जो काफिरों का और मुशरिकीन का सरदार था। इनके मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत नहीं लिखी, लेकिन इनकी जो औलादें थी, इक्रिमा अबू जहल के लड़के थे, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा, और इस्लाम की दौलत ही से नहीं नवाजा बल्कि मुसलमानों का सिपह सालार उनको बनाया। वलीद बिन मुगीरा मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लड़के खालिद इब्न वलीद को इस्लाम की दौलत से सरफराज किया, और अल्लाह ताला ने उनको मुसलमानों का सिपह सालार बनाया। यह अल्लाह का निजाम है। मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है कि अल्लाह चाहे तो मुर्दों से जिंदों को पैदा करे, और अल्लाह चाहे तो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर दे। अल्लाह ताला ने बाप काफिर है लेकिन औलाद ईमान वाली है, यह मतलब भी बयान किया है। और बाप मुसलमान है, बेटे काफिर हैं, ऐसा भी हुआ है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम में बेटा काफिरों के साथ है। और यह मतलब भी बयान किया है कि अंडे से चाहे तो मुर्गी को निकाल दे और मुर्गी से अंडे को निकाल दे। यह भी जिंदे से मुर्दे को और मुर्दे से जिंदे को पैदा करना है। तो दो मतलब मुफस्सिरीन ने बयान किया। अल्लाह ताला ने जहां जहां अपनी वहदानियत की दावत दी है, कहा गौर करो हमारी कायनात में, गौर करो जमीन में, आसमान में, फिजाओं में, कि ये सारा निजाम अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। जमाने का उलटफेर अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। मौसमों का उलटफेर, मौसमों का आना जाना, ये इंसान में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। अगर आप टेंशन में हैं, आप गमगीन हैं, आप फिक्रमंद हैं किसी सिलसिले में, अच्छे से अच्छा मौसम आपके मूड को फ्रेश नहीं कर सकता, आपकी टेंशन को दूर नहीं कर सकता। और अगर आप खुशहाल हैं तो बुरे से बुरा मौसम आपकी खुशी को दूर नहीं कर सकता, आपकी खुशी को बदल नहीं सकता। तो पता ये चला कि दिलों का बनना और दिलों का बिगड़ना यही इंसान का मेयार और मदार है। मौसमों का आना जाना ये तो लगा हुआ है। आजमाइशों के दिनों में, परेशानियों के दिनों में अगर दिल में खुशी है तो इंसान के जिस्म पर परेशानी नजर ही नहीं आती है। और खुशहाली के दिनों में अगर इंसान के दिल में टेंशन है तो उसके लिए वो खुशी बेमाना है, बेहैसियत है। इसलिए अंबिया के बाद सहाबा की, सहाबा के बाद सहाबा के मिशन को लेकर चलने वालों की जिंदगियों को पढ़ें और देखें कि उनकी सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा कोशिश इस बात पर थी कि दिल की दुनिया आबाद हो जाए, दिल की दुनिया में हुब्बे रसूल दाखिल हो जाए, दिल की दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो जाए, दिल की दुनिया खशियत इलाही से मामूर हो जाए। तो फिर चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसे हालात हो, चाहे जैसी जिंदगी हो, हर हाल में जो है मजा हो। इसलिए किसी मनचले ने क्या खूब कहा है, उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो। उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए, उसके नखरे भी अच्छे लगते हैं, उसकी जिदें भी अच्छी लगती हैं, उसका रूठना भी अच्छा लगता है, उसका लड़ना भी अच्छा लगता है, हर चीज उसकी अच्छी लगती है। लैला और मजनू की जिंदगी को पढ़ो, सुनो कि मजनू को लैला से मोहब्बत थी,
उसकी गली से जो कुत्ता निकल कर आता था उसके पैर को चूमता था, उसकी गलियों की दरो दीवार को चूमता था। लोग कहते थे ये पागल हो गया, तो कहता था कि मैं पागल नहीं हुआ हूं, मेरा महबूब इस गली में रहता है, ये कुत्ता मेरे महबूब की गली से निकल कर आया है। एक काली कलूटी लैला से इतनी मोहब्बत हो गई, और लैला उसको कहते ही इसलिए हैं, लैलुन के माने रात और उसकी जमा आती है लयाली, और लैलुन का मुअन्नस लैला होता है। तो वो रात की तरह, काली रात की तरह काली थी, इसलिए उसको लैला कहते थे। काली रात की तरह वो काली थी उसकी महबूबा, इसलिए उसको लैला कहते थे। और लैला के माने रात, काली रात को लैला कहते हैं। तो काली कलूटी एक औरत से उसको मोहब्बत हो गई, तो उसने सब कुछ तज दिया उसके लिए, वो उसकी मोहब्बत में फना हो गया। फिर उस अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जिसने खूबसूरत तरीन इंसानों को बनाया, जिसने जो है दिमाग दिया, आंखें दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सुनने के लिए कान दिए, बहुत सारी बेशुमार सलाहियतें दी, नेमतें दी। अगर उसकी मोहब्बत इंसान के दिल में अगर आ जाए तो फिर दुनिया में जन्नत का मजा आ सकता है। उल्फत का होना जरूरी है। अगर उल्फत नहीं है, सही मोहब्बत अल्लाह से नहीं है, तो चाहे आप कैसी जिंदगी गुजार लें आपको मजा नहीं आएगा, अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजार लें मजा नहीं आएगा। तो भाइयों जरूरत है इस बात की। आज चारों तरफ से हालात हैं, निशाना इस्लाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला है, तुम्हें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भेजा है। और वो फायदा क्या है? भलाई का हुक्म करते हो तुम, बुराई से रोकते हो तुम, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये फायदा है कि भलाई का हुक्म करें, बुराई से रोकें, और एक अल्लाह पर ईमान। समझने की बात है कि हर अमल में ईमान पहले मतलूब है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ईमान पहले है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। ईमान पहले है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, उसके बाद है वअमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हर अमल में ईमान पहले मतलूब है। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ईमान पहले है, हर अमल में ईमान पहले है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ईमान को तीसरे नंबर पर बयान किया। क्यों ऐसा क्यों किया? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जितनी भी उम्मतें आई हैं, जितनी भी कौमें आई हैं, सब ईमान में तो शरीक रही हैं, दावत का काम इस उम्मत का खासा है। दावत का काम जो अंबिया की मेहनत है, जो नबियों की मेहनत है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खुसूसियत के साथ अता फरमाया। भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, अल्लाह पर ईमान रखना, ये अंबिया की मेहनत है। ये एक नबी की नहीं, जितने भी नबी आए सबकी मेहनत है। इस काम को पीठ दिखाना या इसका मजाक उड़ाना या इसको तमस्कुर के साथ लेना, इसको अजमत ना देना, एक नहीं सारे नबियों का मजाक उड़ाना है, सारे नबियों की मेहनत को ठुकराना है। और
ये सारे नबियों से जो काम लिया है तो काम नबियों से अल्लाह ने लिया है, काम असल अल्लाह का है। अगर कोई मामूली काम होता है तो किसी एक इंसान से भी कहलवाया जा सकता है, किसी छोटे इंसान से भी कहलवाया जा सकता है, लेकिन काम इतना अजीम है, काम इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा। बाज़ रिवायतों में 2 लाख से ज्यादा नबियों की बात भी आई है। मशहूर रिवायत है कि 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। काम इतना अजीम है कि नबी की बेटियों को तलाक दिया जा रहा है, काम इतना अजीम है कि चचा हमजा को शहीद किया जा रहा है, काम इतना अजीम है कि प्यारे चचा अबू तालिब जो है, जो जान से ज्यादा चहीते, उनके ईमान नहीं लाने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे हैं। जो चचा जान से, माल से, हर एतबार से नबी का साथ दे रहा है, बच्चों को आपके सुपुर्द कर दिया। अगर काम अहम ना होता तो नबी उनकी बात मान लेते, लेकिन काम इतना अहम है कि नबी ने चचा से कहा कि मैं इस मिशन से नहीं फिर सकता और आप मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए तो मैं क़यामत के दिन गवाही दूं। लेकिन हिदायत के फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह ताला को यह ज़ाब्ता भी मुकर्रर करना था, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। क्या आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो उसको मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है। इसलिए हमारे दावत के साथी बयान करते हैं कि नाम था अबू तालिब, यानी तलबगारों का अब्बा, जिनमें तलब करने की सलाहियत है, जो तलब करना चाहते हैं उनका भी अब्बा, यानी बहुत ज्यादा तलब करने वाला। लेकिन तलब नहीं थी, अल्लाह ने दीन नहीं दिया। और जिनमें तलब होती है, अगर जो झोपड़ियों में रह रहे हो, छप्परों में रह रहे हो, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हो, खाने के लिए सही से रिस्क ना हो, खाने के लिए रोजी ना हो, पहनने के लिए सही कपड़ा ना हो, असबाब ना हो, लेकिन अल्लाह ताला उनको ईमान दे देता है। ये ज़ाब्ता है, तलब पर अल्लाह के फैसले होते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए इतनी तकलीफें उठाई हैं कि सारे नबियों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं और दूसरे पल्ले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें रख दी जाएं तो आपकी तकलीफों वाला पल्ला झुक जाएगा। इस बात को हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं। इतनी तकलीफें उठाई हैं किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरखास्त की कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो आपने हाथ उठाए और दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशा, कि अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा। तो हजरत आयशा इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे सर गोद में जा लगा। कहा, आयशा इतनी खुशी किस बात पर? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जो तमाम नबियों के सरदार हैं, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें और मैं खुश ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया, ए आयशा, ये दुआ तो मैं अपने उम्मतियों के लिए हर नमाज में करता हूं। आज उम्मतियों का ये हाल है कि उस नबी का कलमा भी सही से याद नहीं। जिस नबी ने यह फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज उम्मती का हाल यह है कि नमाज छोड़कर नबी की आंखों को तकलीफ पहुंचा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सही अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। आखिरी वक्त था, दो सहाबा के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तशरीफ ले जाते थे और नमाज पढ़ते थे। और आप वफात से पहले जब जबान से अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे थे, आप ये फरमा रहे थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना।
वमा मलकत अयमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उन पर सख्ती ना करना, उनको अच्छे अखलाक के साथ रखना, उनके साथ नरमी का मामला करना, अच्छे अखलाक का जो है उनके साथ मामला करना, हुस्न सुलूक का मामला करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। आज मेरे भाइयों सबसे ज्यादा उम्मत में अगर बिगाड़ है तो इन्हीं दो चीजों का है, जिसकी नबी ने सबसे ज्यादा ताकीद की थी। नमाज उम्मत आज जानबूझकर छोड़ रही है, और मातहतों पर जो मजालिम किए जा रहे हैं, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, हर इंसान उसको अच्छी तरह जानता है। अगर कोई मजदूरी पर आ गया तो बिल्कुल उसका जूस निकाल देंगे। किसी के हुकूक आपके जिम्मे है तो वो हुकूक अदा ना करना, ये भी अपने मातहत पर जुल्म करना है। तो जो कामयाबी की चाबी नबी ने दी थी उसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया और ना करना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि हक पर हमेशा जो है तीर चलती है, हक हमेशा निशाना बनता है। आज इस दौर में और ऐसे नाजुक मोड़ पर जो मुसलमानों का गढ़ है, वहां पर तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, इल्जामात लगाए गए, और इस बात से गिरोह को पूरा मौका मिला, और इसका फायदा गैर उठाकर इसको और ज्यादा मुत्तहिम करने की, बदनाम करने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं और अब कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन हमेशा जीत हक वालों की होती है, हमेशा जीत हक वालों की होती है। और अगर जीत ना भी हो पाए तो नबी की वो वाली हदीस याद रखो जिसको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि क़यामत से पहले एक लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या उसमें नेक लोग नहीं होंगे? उस लश्कर में नेक लोग भी तो होंगे, या वहां पर जो आबादी होगी उसमें नेक लोग तो होंगे? कहा, यकीनन होंगे, नेक होंगे, सुलहा होंगे, मुत्तकी होंगे, नमाजी परहेजगार होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे, पहली सब में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, लेकिन उनको भी धंसा दिया जाएगा। और फिर जब आखिरत में फैसला होगा तो कहा जाएगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुस्लिम लोग अलग हो जाओ। मुजरिमों को अलग करके सजा दे दी जाएगी और नेक लोगों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन दुनिया में उनको भी धंसना पड़ेगा। इसलिए वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि हम इसको दामे दिरामे कदमे सुखाने हर एतबार से जो है इस जमात का साथ दें। और साथ क्या है, हर एक इंसान के जमात में हर महीने 3 दिन लगे, तरतीब बनाए इसकी। और ये किसी और के लिए नहीं है, हमें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए हर एक इंसान तरतीब बना ले कि महीने में 3 दिन लगाना है और साल में जो है चिल्ला लगाना है, साल में चिल्ला लगाना है। और जिसके अभी तक 4 महीने नहीं लगे हैं वो 4 महीने लगा, इसलिए कि ये काम किसी एक नबी ने नहीं किया, सारे नबियों ने किया है। और ये काम इतना बड़ा है, अल्लाह का काम है कि अल्लाह ने इस काम को सुपुर्द किया है। और तमाम नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, फख्रुर रुसुल, मौलाए कुल, सैयदुल कौनैन, फख्रे मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस काम को लिया। वरना सरदार तो बैठा रहता है, काम दूसरे करते हैं, लेकिन कहा कि नहीं, आप खुद इस काम को करिए। ताइफ का सफर आपने किया और कई सारे जो है असफार आपने किए, तकलीफों को बर्दाश्त किया, सफर और हजर की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, काम में लगे रहे, यहाँ तक के जान जाने आखिरी के सुकून दिए। काम अल्लाह का है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। अगर किसी से अल्लाह काम ले रहा है तो वो खुश हो, और किसी से नहीं ले रहा है यानी कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर वो काम करने की कोशिश करे। और वो ये सोच ले कि अगर मेरे मुकद्दर में होता तो अल्लाह मुझे भी चुनता। तो भाइयों ऐसा नहीं है, अल्लाह तलब देखते हैं और तलब होती है तो अल्लाह फिर अपने काम के लिए चुन लेते हैं।
इसलिए ये दौर और ये मरहला ऐसा है कि हमें इस जमात का साथ देना चाहिए। ये जमात मामूली जमात नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए नबियों को भेजा उस काम को करने वाली ये जमात है, अंबियाई जमात है। और इस जमात के साथ अल्लाह के खुसूसी नुसरत के और मग़फ़िरत के वादे। इसलिए तरतीब बनाए इसकी 3-3 दिन की भी और चिल्ले की, और इस काम को हल्के में न लें। बेशुमार दलाइल है मेरे पास, बेशुमार दलाइल है मेरे पास। जो बातें आप सुनते रहते हैं, जैसे कि मेरे से भी सवाल करते हैं कि फला साहब ऐसा कह रहे थे, क्या इसके बारे में क्या है? फ़ज़ाइल अमाल, इसको इतना क्यों पढ़ते हो? कुरान को पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल एक नासमझ इंसान के तो बात ये ऐसी लगेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुरान को ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो फ़ज़ाइल अमाल को ज़्यादा पढ़ना है, तो मतलब कुरान से भी बढ़ गई फ़ज़ाइल अमाल। कुरान पर लाने के लिए ही फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी जाती है। और जरा हालात देखो उम्मत के, कुरान की कलमा याद नहीं है, आप कुरान की बात कर रहे हैं। और जो तालीम होती है उसका पहला हल्का कुरान का हल्का है। और तालीम के 4 बुनियादी मकासद हैं, 4 बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद है तालीम का फ़ज़ाइल को सुन सुनकर आमाल का शौक पैदा हो जाए। दूसरा मकसद है कि माल से यकीन हटकर आमाल पर यकीन आ जाए। तीसरा मकसद है इल्म और अमल में जोड़ पैदा हो जाए। इल्म है लेकिन अमल नहीं है, अमल है लेकिन इल्म नहीं है, तो इल्म और अमल दोनों में जोड़ पैदा हो जाए, ये तीसरा मकसद है। और अगर गौर करेंगे आप तो इसमें कुरान भी आ गया। और चौथा मकसद है कि हमारा दिल अल्लाह के वादे और वईद से असर लेने वाला बने, हमारा दिल असर लेने वाला बने। आज दुनिया की कोई तरगीब दे दे तो फला जगह 1000 रुपये मजदूरी मिल रही, फौरन बगैर तहकीक के यकीन हो जाएगा और दिल असर ले लेगा, इसलिए कि मेहनत इस पर हुई है। और कहो कि जो इंसान इशराक की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला एक कामिल हज और उम्रे का सवाब उसको देगा। अभी दिल ने असर नहीं है। जो 2 रकात नमाज और साथ में पढ़ेगा अल्लाह दिन भर के काम उसके बना देंगे। जो इंसान फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेगा अल्लाह दिन भर के काम उसके बना देंगे। दिल ने असर नहीं लिया, अरे क्या मौलवी साहब बस एक ही बात, नमाज नमाज कुरान। दिल ने असर क्यों नहीं लिया? तो हम चाहते हैं इस तालीम के जरिए दिल असर लेने वाला बने, दीन को समझने वाले बने। हम तो चाहते हैं कुरान पर उम्मत को लाना। तो एतराज करने वालों की बातों पर ध्यान ना दें। ये देखें आप कि इसमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है। अगर देखेंगे आप तो इस काम से जितना फायदा उम्मत को पहुंचाए दुनिया की किसी और तहरीक से इतना फायदा नहीं पहुंचा। रहा सवाल नुकसान का, तो इस काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस काम में लगे हुए कुछ लोगों से नुकसान पहुंचा है, तो उन लोगों की बात करो, काम की बात क्यों करते हो भाई? उन लोगों की इस्लाह की कोशिश करो। कुछ लोगों से नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों की वजह से काम को ही बुरा कह दिया आपने। काम नबियों का काम है, काम अल्लाह का काम है, काम नबियों से अल्लाह ने लिया है, अंबियाई मिशन है ये। अल्लाह इसको मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे और तमाम मुसलमानों को समझा दे। जब तक जिंदा रहे अल्लाह दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब मौत आए तो अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।